हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ टैरो कार्ड्स रीडिंग डियर फ्रेंड्स। और इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आप आपके पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या एनर्जी चल रही है अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। क्या कुछ मैटर चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, या फिर प्यार मोहब्बत हो रहा है उन लोगों के बीच में। हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कार्ड्स के ज़रिए। ये जो लाइट सीयर टैरो कार्ड्स का डेक है, इससे आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करेंगे। राइटर वेट डेक है, इससे हम आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। और ये ओशो जैन टैरो कार्ड्स डेक है, इससे हम थर्ड पार्टी की एनर्जी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी आपके पर्सन के लिए कि अभी आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, अभी क्या कर रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सभी स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू मेरे सभी एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे गाइड करें। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें, तो जितना भी आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को भूल जाइए। और मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, सभी के लिए है। यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जी के बारे में बताइएगा प्लीज़ एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है अभी, उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गॉड हेल्प करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक द वर्ल्ड 21 नंबर का कार्ड है। 21 नंबर को अगर हम मिलाते हैं तो ये 3 बनता है और 3 नंबर माइंड, बॉडी और सोल के अलाइनमेंट को भी शो करता है। तो सबसे पहले हमारा कार्ड आया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है उनकी, और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ फील कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। उनके लाइफ में जो खुशियाँ थीं, जो हैप्पीनेस थी, वो सब खत्म हो चुकी है। अक्सर बहुत परेशान होते हैं और रातों को रोते हैं, रातों को उठ उठ कर ये पर्सन रोते हैं। ये सबके सामने नहीं रो सकते हैं, लेकिन ये अकेले होते हैं जब रात को सोते हैं, तब हो सकता है कि ये उठकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। ये वो रातों को उठ उठ कर रोते हैं और लोगों की नज़र बचा बचा कर रोते हैं। इनको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। इनकी जो डाइट थी डियर फ्रेंड्स वो डिसबैलेंस है।
नींद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इतनी थॉट्स रहती हैं माइंड में, इतनी खलबली रहती है माइंड में कि ये कभी सो नहीं पाते सुकून से। इनको रातों को बहुत कम नींद आती है, ये बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और अपने पास्ट को सोच-सोच कर दुखी होते रहते हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करूँ मैं कि मिरेकल हो और मैं हाथों पे हर चीज़ को पालूँ, या फिर जैसे कहते हैं ना कि तुरंत का तुरंत। लोग कहते हैं कि हथेली पे आम नहीं उगता है, लेकिन आपके पर्सन ये चाहते हैं कि रातों रात उनकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाए, उनकी लाइफ में जो अंधेरा है वो दूर हो जाए, रोशनी की किरण आ जाए। और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं। इंट्यूटिव मीन्स कि वो अपनी फीलिंग्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अब ये लगने लगा है कि जो थर्ड पार्टी है, आपको यहाँ पर कैट दिख रही होगी, ये कैट बैठी हुई है, तो उनको ये लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो कुछ ना कुछ मेरे ऊपर ट्राई कर रही है, मैजिक कर रही है, जादू कर रही है, और जिसके चलते मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग है। अगला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। तो उन्होंने जो भी मस्तियाँ की हैं लाइफ में, जो भी उन्होंने इन्जॉय किया है थर्ड पार्टी के साथ, जो भी उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है, अब उनको वो टाइम इतना ख़राब लग रहा है, अब उनको वो क्षण इतने ख़राब लग रहे हैं कि एक एक क्षण को वो कोस रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि सिर्फ इस फ़न और मस्ती ने उनकी लाइफ फोर्स उनसे छीन ली है। उनके अंदर जो एक जीने का जज्बा था, एक खुशियों को पाने की जो इच्छा थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो अपनी लाइफ फोर्स के लिए तरस रहे हैं। उनको ये लगता है कि जीवन में रोशनी नहीं है, दूसरों की रोशनी पर डिपेंड है। वो दूसरों की जो चमक आ रही है उसको देख देख कर वो जी रहे हैं। उनको ये लगता है कि उनकी लाइफ में टोटली अंधेरा है, अब उजाला नहीं हो सकता, और डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर को मनाते हुए दिख रहे हैं ये। अगला कार्ड है द मून। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा केओस है, और लोग उनकी बिचिंग कर रहे हैं, लोग उनकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, और शायद थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो, और वो बहुत परेशान हैं इन सब चीज़ों को सुनकर, इन सब चीज़ों को फेस करके वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना चाहते हैं, एक किंग की तरह से लाइफ गुजारना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हों, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हों, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी वाइब्स हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रांगली हो सकते हैं, और ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना चाहते हैं, ज़बरदस्त मेहनत करना चाहते हैं, और ये किंग की पोजीशन में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये इतना अर्न कर लें कि फिर ये घर बैठे सिर्फ़ और सिर्फ जो इनकी अर्निंग चल रही हो, जो इनकी कमाई हो रही हो, उससे इनका घर चलता रहे, इनको जाना ना पड़े, इनको कहीं देखना ना पड़े। बस ये सुकून और आराम की ज़िंदगी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अभी मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर लूँ अपने काम पर, अपने वर्क पर, फिर मुझे 50 इयर्स के बाद मुझे कहीं जाना ना पड़े, आराम से बैठा रहूँ घर पे और अर्निंग होती रहे, मनी आती रहे। ऐसी सोच सोच कर ये काम में लगे हुए हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं, ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं, और फ्यूचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो भी स्पॉइल हुआ है, जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं, वो सब सही हो जाएं। ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स हमेशा इमोशनलिटी को बताता है, इमोशनल फीलिंग्स को बताता है। ये आपके बारे में सोच सोच कर, आपको देख देख कर, या फिर दूर से ही सही, इंस्टा पे देखते होंगे, व्हाट्सएप पे देखते होंगे, ये आपको देख कर ही
दूर से तसल्ली कर लेते हैं और आपके प्रति बहुत ज़्यादा अभी इनके मन में फीलिंग्स उमड़ रही हैं, भावनाएं उमड़ रही हैं। ये आके आपको बताना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन-सी एक ऐसी चीज़ है जो इनको रोक लेती है। शायद इनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बॉटम ऑफ डेक द वर्ल्ड, तो इनकी लाइफ में जब से थर्ड पार्टी आई है तब से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं और इस पर्सन के खुद के अंदर इतने ज़्यादा बदलाव आए हैं पहले से। अब में ये इतना चेंज हो चुका है, हो सकता है कि ये पर्सन पहले काफ़ी खुश मिजाज रहता हो, चुलबुला टाइप का हो या चुलबुली टाइप की हो, मस्ती करती हो, एंजॉय करती हो, खुश रहती हो, लेकिन अब ये पर्सन इतने शांत हो चुके हैं कि इनके चेहरे पर शायद है कि कभी कभार ही खुशी आती हो। इनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। अब हम चेक करते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है, हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। अभी चेक करते हैं हम। थैंक यू सो मच गॉड, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक द हेरोफेंट। वाओ डियर फ्रेंड्स, गजब। टू ऑफ कप्स, आग बराबर लगी हुई है दोनों ओर, दोनों ही एक दूसरे के लिए परेशान हैं, तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, मिलना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कार्ड है हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनकी क्या फीलिंग्स है, तो हमारे व्यूअर्स इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो बहुत त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं अपने पर्सन की आदतों से। और ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि ये एक पार्टी को ज़्यादा दे रहे हैं और एक पार्टी को बिल्कुल भी नहीं। और आपके ये जो पर्सन हैं, इन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपके मामले में हमेशा इन्होंने कंजूसी की है। आप हो सकता है कि इनको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, इनका कभी रिप्लाई आता हो, कभी नहीं आता हो। इस चीज़ का भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो इन सब चीज़ों से और हो सकता है कि इस वजह से हमारे कुछ व्यूअर्स ने मूव ऑन किया हो इनसे काफ़ी आर्ग्यूमेंट करने के बाद। और हमारे व्यूअर्स की जो अभी एनर्जी है वो यही है कि वो बहुत परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से। जो ये इन और आउट की एनर्जी थी, इससे हमारे व्यूअर्स बहुत परेशान हो चुके हैं। अब वो ये चाहते हैं कि अगर ये पर्सन आए तो पूरी तरह से सुधर के आए, लॉयल हो के आए अगर आना है तो। और ये भी चाहते हैं हमारे व्यूअर्स कि ये पर्सन अब इनके लिए स्टेप ले, स्टैंड ले, बेशक दुनिया से अगर फ़ाइट करना पड़े तो करें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के अंदर बहुत करेज है। उनको प्यार करने की भी क्षमता है और उनको प्यार को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने की भी क्षमता है। हमारे व्यूअर्स ये चाहते हैं कि अगर उनका पर्सन उनके लिए स्टैंड लेगा तो वो अपने पर्सन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। बेशक वो अगर खाई में गिरेंगे तो साथ गिरेंगे, अगर वो मंजिल तय करेंगे तो साथ करेंगे, अगर उनका घर बनेगा तो साथ बनेगा। ऐसी हमारे व्यूअर्स की अभी एनर्जी है। हमारे व्यूअर्स बहुत लॉयल हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। वो प्योर हार्ट से अपने पर्सन को मिस करते हैं, अपने पर्सन को चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो एनर्जी है वो यही है कि आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहती हो अपने रिलेशनशिप के लिए और आप सारी चीज़ें आप डिवाइन को सरेंडर कर देती हो। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है पर डे के बेसिस पे भी आप अपने गॉड पर इतना ट्रस्ट करने लगे हो, इतना भरोसा करने लगे हो कि आप अपनी सारी चीज़ें बस उनको सरेंडर कर देते हो कि प्रभु आपके चरणों में सब समर्पित है, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और आपके पर्सन
के लिए आपके दिल में बड़ी जज्बात हैं, आपके अंदर उनके लिए अभी भी पैशन है, आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। बेशक वो नहीं आते हैं, आपके कॉल का, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, तो आप उनसे नाराज़ हो, लेकिन अगर वो आएँगे तो आप उनको एक्सेप्ट भी कर लोगे। आपके लिए सिर्फ़ वही हैं आपकी लाइफ़ में, उनके अलावा शायद है कि आप किसी और को नहीं चाहती हो, क्योंकि आपके अंदर उनके लिए बहुत पैशन है, बहुत अफेक्शन है, स्नेह है। तो ये आपकी एनर्जी है और आप चाहती हो कि वो आके आपसे लव ऑफ़र करें, आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, आपसे प्यार का इज़हार करें, आपको अपने दिल की बातें खोल कर बताएँ। वो अपना दिल आपके आगे ओपन करें, आपको बताएँ कि चीज़ें कैसे बिगड़ी, क्या हुआ और किस तरीके से वो उनसे दूर हुए। तो आप चाहती हो कि आपकी पर्सन आके सारी क्लैरिटी दें आपको, आपसे बात करें और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। और बॉटम ऑफ डेक द हेरोफेंट, तो आपके पर्सन से आप चाहती हो कि आपकी शादी उनके साथ हो और आप दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करो, ऐसी आपकी डिज़ायर है। तो हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है ये। अब हम चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। अब हम चेक करते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो, उसकी भी क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। प्लीज़ एंजल्स बताएं। थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं थर्ड पार्टी की ये भी क्या एनर्जी है। थैंक यू। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मुझे, थर्ड पार्टी की एनर्जी बताएं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड है फ्रेंडलीनेस का नंबर 2। तो ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को फिर से अपनी ओर खींचना चाहती है, फिर से अपनी मीठी मीठी बातों में, अपने लटके झटकों में, या अपनी जो राजनीति है, जो करती है कूटनीति, उसमें वो फिर से फंसाना चाहती है। और वो ये चाहती है कि आपके पर्सन उसके साथ फ्रेंडली होके रहें, उसके साथ अच्छे से रहें और दोनों ये पूरी लाइफ एक साथ स्पेंड करें, ऐसा थर्ड पार्टी चाहती है। थर्ड पार्टी ये चाहती है कि मोमेंट टू मोमेंट आपके पर्सन उनकी ओर फिर से मुखातिब हों, फिर से आपको छोड़कर आपकी बातों में, आपके जो आप उनके माइंड में चल रहे हो 24/7, उसको निकाल कर एक एक क्षण थोड़ा थोड़ा करके ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी, वो आपके पर्सन की माइंड में एंट्री करना चाहती है। और वो ये सोचती है कि एक साथ तो मैं पूरा जंप नहीं कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके इस पर्सन के माइंड में वापस से अपनी पकड़ बनानी है, वापस से इसको अपनी ओर खींचना है, ऐसा थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है अभी। थर्ड पार्टी अक्सर आपके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसती है। क्लिंगिंग टू द पास्ट 5 नंबर का ये कार्ड है। तो वो ये कभी कभी सोचती है कि क्या मैं इन दोनों की लाइफ से निकल जाऊं, क्या मेरा इन दोनों की लाइफ को छोड़ देना बेटर होगा। और यहाँ आपको अगर दिख रहे हो तो इस पर्सन के जो कपड़े हैं,
इन पर पैचेस लगे हुए हैं जिनको टुकड़े बोलते हैं कपड़े के। मतलब ये एक बहुत ऐसी पिक्चर है जिसमें ये बहुत गरीब है और इसके कपड़ों पर टुकड़े जुड़े हुए हैं, उससे इसने स्टिच किया हुआ है कपड़ों पर। तो फ्रेंड्स, अभी जो कंडीशन है, फाइनेंशियली कंडीशन है जो थर्ड पार्टी की, वो बहुत ज़्यादा डाउन है। थर्ड पार्टी मनी के मामले में बहुत ज़्यादा डाउन है, इसीलिए वो साम दाम दंड भेद यूज कर रही है। आपके पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो निकलना चाहती है, इस गरीबी से वो निकलना चाहती है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे, और वो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहती है। इसलिए वो सारे माइंड गेम्स खेल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर उसका माइंड दिख रहा है आपको, आई थिंक आपको विजुअल हो रहा हो। उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी चीज़ें भरी हुई हैं। तो वो इतने सारे तिकड़म चला रही है, इतने सारे माइंड गेम्स खेल रही है आपके पर्सन के साथ कि वो किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण चाहती है कि ये पर्सन उस पर ही स्टक रहें, आपके बारे में ना सोच। अगला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो पर्सन है, ये थर्ड पार्टी, ये अपने अंदर बदलाव लाना चाहती है, लेकिन इसके अंदर बदलाव नहीं आ पा रहा है। इसका रीज़न है इसके खुद के थॉट्स, इसके खुद के विचार। इसके विचार इतने निगेटिव हैं, सेल्फिश हैं कि ये कुछ कर भी नहीं सकती अपनी लाइफ में। अगर ये गॉड से, डिवाइन से, कॉन्शियसनेस की ओर जाना चाहे, ईश्वर से जुड़ना चाहे, तो ये सफल नहीं हो पा रही है। ये अपने आप को डिवाइन से जोड़ने का प्रयास कर रही है, इन चीज़ों से निकलने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न है इसके अंदर भरी हुई है जो ये जेलसी, ये जो ईर्ष्या इसके अंदर भरी हुई है, उसके चलते ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रही है। हालांकि ये खुद को बदलना चाहती है। जब आपके पर्सन के मूवमेंट आपकी ओर देखती है, जब आपके पर्सन उससे फाइट करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमसे बेटर मेरा पर्सन था, मैंने तेरे लिए उसको छोड़ा या मैंने तुम्हारे लिए उसको धोखा दिया, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ईर्ष्या की आग में जलती हैं या जलते हैं, और इस वजह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, डिवाइन से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और जब तक ये अपनी ईर्ष्या को, अपनी जलन को, अपनी सेल्फिशनेस को खर्च नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये डिवाइन से जुड़ नहीं पाएंगे। अगला कार्ड है अवेयरनेस। ये देखिए यहाँ पर बहुत सैडो साइड है। ये जो थर्ड पार्टी है इसके अंदर सैडोज़ बहुत हैं। सैडोज़ मतलब उसके अंदर अवगुण बहुत हैं, या फिर यूँ कहें कि वो अपने ही बने हुए जाल में फंसी हुई है। उसके अंदर ईर्ष्या, दूसरों को देख के जलना, दूसरों को खुश देखकर परेशान हो जाना, ये सब चीज़ें शायद ज़्यादा हैं। इस वजह से वो चाहकर भी अपने अंदर की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पा रही है, और इस वजह से उसके अंदर अवेयरनेस नहीं आ पा रही है। अगर इस पर्सन के अंदर अवेयरनेस आ जाएगी तो ये पर्सन समझ जाएगी कि आपके पर्सन को इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप दोनों का जन्म जन्म का साथ है। बेशक कुछ दिन ये रह लेगी उनके साथ, लेकिन वो अंततः आपके पास ही आएंगे। अगला कार्ड है बियॉन्ड इल्यूज़न और द लवर्स। तो थर्ड पार्टी अभी एक इल्यूज़न में है। उसको ये लगता है कि आपके पर्सन उसके लवर्स हैं, उसके प्रेमी हैं, और कई जन्मों से मिलते रहे हैं दोनों, और दोनों का इस जन्म में भी साथ होके रहेगा। दोनों साथ रहेंगे, दोनों लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और इस इल्यूज़न में वो है। और जबकि डिवाइन उसको ये समझाना चाहते हैं कि बियॉन्ड इल्यूज़न, अपने इल्यूज़न से आगे देखो, अपने इल्यूज़न से बाहर निकलो। लेकिन ये पर्सन, ये थर्ड पार्टी कुछ भी देखना सुनना नहीं चाहती। इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपका पर्सन दिखता है, और ये पूरी तरह से उसको पाने के लिए दिन रात कुछ न कुछ करती रहती है। तो फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे एनर्जी ऑरेकल कार्ड से कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गॉड हेल्प करें हमारे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। थैंक यू।
हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग है। बॉटम ऑफ डेक 6 चक्रा आर्केंजल मेट्राटॉन। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन फाइनेंसेस पे वर्क करके आपके लिए बहुत कुछ अर्न करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया पास्ट में, लेकिन अब ये आप पे आपके रिश्ते के लिए वर्क करना चाहते हैं। ये आपको अपना 100% देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इन्होंने जो गलतियां की हैं उसका इनको जो एक तरीके से कहें कि जो अपराध बोध है इनके मन में, ये चाहते हैं कि इस अपराध बोध को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये आपके पास आएँ और आपको वो सारी खुशियाँ दें जो आपने कभी इनके साथ सोची थी। और 47 नंबर 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन से भी प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि ये आपके पास वापस आ सकें और आपको सारी खुशियाँ दे सकें, क्योंकि ये इनकी नज़र में आप काफ़ी चेंज हो चुकी हो, आप काफ़ी बदल चुकी हो। आप जैसी पहले थी वैसी अब नहीं हो। आपने अपने जो पास्ट के ड्रॉबैक्स थे वो सारे पीछे छोड़ दिए हैं। आपने जो एक जंजीर आपको बांध के रखी हुई थी उस जंजीर को आपने तोड़ दिया है। लेकिन ये पर्सन आपसे अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, ये अभी भी आपको भुला नहीं पाए हैं, ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। बेशक इन्होंने अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहन रखा है जो दुनिया के सामने दूसरा है, लेकिन जब ये पर्सन एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं, तब ये रह रहकर आपको याद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने इतने ज़्यादा क्योस, इतने ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी कर ली हैं कि ये चाहकर भी आपकी ओर आ नहीं पाते हैं। और नंबर 5 चेंज को दिखाता है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों की लाइफ में। आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और इस पर्सन की लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। ये चाहकर भी आपके यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अगला कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। तो ये आपको अपनी लाइफ में एंजल ऑफ बैलेंस की तरह से देखते हैं। इनको ये लगता है कि आपके अंदर इतनी खूबियां हैं कि आप हर काम को बखूबी कर लेते हो। आप एंजल हो और एंजल की तरह से आप चुटकियों में सारी मुसीबतों को, सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देती हो। आपका ऑरा इतना प्योर है, आपका ऑरा इतना वाइट है कि जो भी आपके पास रहता है उसे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। अभी इनकी एनर्जी बनी हुई है आपके लिए, ये वापस से आपके पास आना चाहते हैं, वापस से वो सुकून भरा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आप, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। तो आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।